बनाया है। आप सभी ने हाफ एंगल डबल एंगल के फॉर्मूले भी लिख कर लाए, है ना? यस सर। पढ़े सर। अगले साल से ना एक प्लान चल रहा है इंडिया में कि जितने भी बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दे रहा हूँ, अगर उनसे आईआईटी नहीं भी निकला तो उनको एक मस्त एसी स्लीपर बस लाया जाएगा उनके घर पे, उनको बिठा करके आईआईटी लेके जाया जाएगा। ऐसा स्कीम चल रहा है। जो आप सोच रहे हो अपने मन में, बेटा ऐसा होने वाला कुछ नहीं है ना। नई पढ़ाई करोगे ना तो आपको ऑटो वाला भी नहीं लेकर जाएगा वहां पे। हाँ, गेट पे लेकर जाएगा और बोलेगा तुम चले जाओ, तुम यहीं पे लायक थे, तुम जाओ घर पे वापस। तुम बिना मेहनत किए आप आईआईटी जाना चाहते हो, है ना? देखो, ये यही कॉन्फिडेंस तो ढूंढना है। काश हमें भी ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम बिना पढ़े बोले कि हाँ हमको ये करना है। मोदी को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बिना भाषण दिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। फिर तो आप समझ जाओ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो भी। तेरे देवा, मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर नहीं पढ़ोगे ना तुम, आप आईआईटी छोड़ो, बोर्ड भी नहीं निकलेगा। आप जितना बोर्ड के लिए पढ़ाई करते हैं ना उसका डबल छोड़ो, 5 टाइम्स ज्यादा मेहनत लगता है जेई निकालने में। हाँ, लेकिन मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉप एग्जाम है आएगा उड़ा देगा आपको। स्टार्टिंग से बोल रहा था, फर्स्ट लेक्चर से बोला था कि जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, याद है ना आप लोगों से बोला था कि बेटा कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को 11th में नहीं आते हैं। यस तो सर। आपने तो पूरा तो का आप पूरा बोल बोल सकते दिया था सर, हैं पूरा 11th ही नहीं आता है। सर तीन याद दिन है ना आप लोगों ने बोला? हाँ जी, 3 दिन दिए थे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को करने के लिए। याद है, बिल्कुल दिया था। बोला था बेटा ये रहा आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, कुछ ऐसा ही दिन था। यस सर। बोला था 3 दिन में कुछ नहीं करना है आपको, बस एनसीईआरटी 11th उठाओ और मिसलेनियस लगा दो। लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? कॉन्फिडेंस है सर, बिना पढ़े हम समझ जाएंगे। सर हाँ मैंने किया था उस टाइम, सारे क्वेश्चन किए थे। फॉर्मूला याद नहीं है, ग्राफ्स याद नहीं है, तो आपको क्या लगता है बेटा आप आईआईटी में कैलकुलस सीख जाओगे? हाँ जी। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो बेटा वो कॉन्फिडेंस को जल्दी से गायब कर दें, क्योंकि वो आपका नैया डुबा देगा। होमवर्क मैंने ये बोला था, क्लास रेगुलर आना, क्लास का हर चीज आपको मैं ये भी बताया था बेटा, आप 12th में जाओगे तो आपके सर पे बर्डन बहुत आने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, टेस्ट आ जाएंगे, स्कूल वाले इतने परेशान करेंगे, ये सारा चीज बता के रखा था पहले से। और आप लोगों ने सुना भी ध्यान से, बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सिंपल सा ये बोला था ना बेटा कि क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करना है, क्लास आने से पहले रिवीजन करना है, और कुछ नहीं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे सर। भैया ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप लोग? हाँ जी, चलिए करते हैं क्लास को शुरू। हमने साइन इनवर्स और tan इनवर्स के बारे में सारे का सारा इंफॉर्मेशन ले लिया है सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाकी के 4 फंक्शन जो बचे हैं उनको। समझ में आया? तो ये आपकी स्क्रीन पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है? cos x। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीधा cosec x को। साइन इनवर्स पढ़ा दिया हूं, tan इनवर्स पढ़ा दिया हूं, अब पढ़ाने जा रहा हूं cosec x। मुझे मालूम था कि ग्राफ तो खुद से करके लाओगे नहीं, और मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करने बैठ गया तो फिर तो समझ जाओ 1 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे लग जाएगा मेरे को, सारा फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, एक एक करके समझाओ। ठीक है, तो ये रहा बेटा cosec x का ग्राफ। अब ध्यान से समझिए कि अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल होगा तो इसके लिए इसको बनना पड़ेगा मिनिमम 1 1 एंड ऑन 2। फिलहाल ये फंक्शन मिनिमम है सर। आपने कैसे जाना? क्योंकि बेटा अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कई जगह पे मोर देन 1 पॉइंट कट करके जाएगा। आप नीचे भी ड्रॉ करके देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मुझे इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। अब ध्यान से समझिए, एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूं, जो लाइन है आपका y इक्वल टू पाई का। x इक्वल टू पाई, नॉट y इक्वल टू पाई। ऐसा क्यों हुआ? ये लाइन क्यों ड्रॉ किया गया? क्योंकि सर cosec x जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू 1 बाई साइन x, एंड जब जब साइन x आपका 0 होगा तब तब वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि साइन x 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको याद होना चाहिए बेटा कि साइन x 0 कब होता है?
जब x मेरा n पाई हो, मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो मुझे n पाई को निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब इस फंक्शन में आपको क्या करना है बेटू, अब आपको करना है इसको 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 का मतलब होता है कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो एक ही बार ग्राफ कट हो। ऑन टू का मतलब है सारा रेंज कवर होना चाहिए। इसका रेंज कितना होता है बेटा, ऑल रियल नंबर नहीं होता है, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी होता है। कॉसेक इनवर्स अगर आपको कोई दे दिया ना बेटा, कॉसेक एक्स का वैल्यू 0.2 है, तो मुझे साइन एक्स का वैल्यू बताओ, मना कर दो, बोलो कि कॉसेक एक्स 0.2 हो ही नहीं सकता है, वो 1 से ज्यादा होगा, नहीं तो -1 से छोटा होगा। -1 और 1 के बीच में ग्राफ होता ही नहीं है सर, कॉसेक एक्स वैल्यू ही नहीं लेगा, तो आप 0.2 कैसे लिख दे रहे हो? बात तो वही होगी ना कि सर आप मॉड एक्स इक्वल टू -3 पूछ रहे हो मेरे से, तो ये तो होता ही नहीं है सर, मैं कहां से बताऊंगा? एग्जैक्टली सेम चीज है। तो ये सारी चीजें बेटा इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। अब मैं ग्राफ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन सा ग्राफ मेरे काम के आने वाला है, कौन सा ग्राफ मेरे काम में आएगा। एक लाइन इधर भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ कि सर ये जो लाइन है बेटे, ये है आपका पाई का, रेड वाला लाइन ये वाला है आपका पाई का, एंड इधर वाला है माइनस पाई का। लिख भी दे रहा हूँ, दिस इज पाई माइनस पाई, बट दिस वन इज पाई। अब मुझे इन ग्राफ को 1 1 बनाना है, तो मुझे ग्राफ को ट्रंकेट करना पड़ेगा। ग्राफ ट्रंकेट करने का मतलब क्या होता है सर, कि जो ग्राफ है बेटा, उस ग्राफ में मुझे 1 1 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहां से यहां तक कट करूंगा, एंड फिर मैं यहां से लेकर के यहां तक कट करूंगा। बात समझ में आई? ये ग्राफ में कट कर दूंगा, तो जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही आएगा, और बाकी के सारे ग्राफ डिलीट हो जाएंगे। ये ग्राफ इग्नोर, ये पोर्शन इग्नोर कर दो सर, ये वाला पोर्शन इग्नोर करो, और इधर का भी पोर्शन इग्नोर कर दो। फिलहाल आपको ये भी मालूम पड़ना चाहिए बेटा कि ये जो ग्राफ होता है ये π/2 होता है। π/2 पे इनका वैल्यू होता है, कितना होता है वैल्यू cosec x का π/2 पे वैल्यू 1, एंड ये होता है आपका -π/2, एंड -π/2 जिसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ग्राफ जो ट्रंकेटेड ग्राफ आया वो कौन सा आया बेटा, ध्यान से समझिएगा। फिर वो ग्राफ आ रहा है मेरा, वो ग्राफ आ रहा है मेरा यहां से लेकर के यहां तक, एंड फिर मेरा ग्राफ आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक। यही ग्राफ मेरे काम में आया, बाकी सब के सब डिलीट हो गए थे। आईटीएफ के फर्स्ट 2 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी में तो थोड़ा बहुत मस्ती भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, बाकी में मस्ती करोगे तो भी समझा दूंगा। फर्स्ट लेक्चर में अगर रो दिया बेटा, पूरा चैप्टर गायब हो जाएगा, तो सीख लेना ध्यान से। ये पॉइंट कौन सा था बेटा, 1 का, ये कौन सा था -1 का, ये था आपका π/2, एंड ये था आपका -π। -π/2। अब इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है, अब इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है, तो ध्यान से समझिए। y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेंगे तो बेटा ये ऐसा बनेगा, कुछ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा बनेगा। लो जी, कुछ ऐसा बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पोर्शन का ग्राफ बेटा ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा होगा, एंड ये पोर्शन ग्राफ जो ऐसा जा रहा है वो ऐसा जाएगा, ऐसा। ये रिफ्लेक्शन लेना छोड़ो ना, आपको जैसा मर्जी आप रिफ्लेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि मैंने ग्राफ को ट्रंकेट कर दिया। कहां से कहां तक ट्रंकेट किया बेटा, -π/2 से लेकर π/2, एंड 1 से लेकर के -1। तो मुझे डोमेन एंड रेंज, कोडोमेन एंड रेंज को तो बराबर करना ही था। बिल्कुल जी सर। अब बेटा देखना कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। जब भी आपको कॉसेक, देखो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि सर इधर से इतना कट करो, फिर इधर से इतना कट करो, ये कंफ्यूजिंग होता है। सवाल में आपको कॉसेक इनवर्स कभी रुलाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कॉसेक इनवर्स देखोगे आप साइन इनवर्स में चेंज कर दोगे, लेकिन ग्राफ आने चाहिए। अब वो ग्राफ याद करने का सर सिंपल तरीका क्या होता है बेटा, आपको ड्रॉ करना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। पूछा जा रहा है कि कॉस इनवर्स का बनाओ, लेकिन आप ड्रॉ करोगे
साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है सर? साइन इनवर्स का ग्राफ -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। ध्यान से समझिएगा। उल्टा फॉर्म मैंने बोला भी था, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां ऐसा होता है। अब समझो कि किसी ने ऐसा बॉल फेंका और ये बॉल टक्कर खाकर वापस आ गया, फिर यहां से किसी ने बॉल फेंका और ये बॉल टक्कर खाकर वापस आ गया। तो फाइनली जो मेरा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन रहा है बेटा, वो ऐसा बन रहा है। लाइन टच नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही निकल जाता है, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनता है। तो जो व्हाइट वाला ग्राफ आप देख रहे हो, सिर्फ वही ग्राफ कॉसेक इनवर्स का है। ग्रीन वाला ग्राफ तो साइन इनवर्स का था, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया था। ये रेफरेंस बनाने से आपको आइडिया होना चाहिए बेटा, जब मैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको पूछूंगा तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट कर दोगे, कुछ नहीं, बस लाइन से टक करके वापस ला दो, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब वापस से कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये वाला लाइन किसका है बेटा? ये लाइन है आपका 1 का, ये लाइन है आपका -1 का, ऊपर वाला लाइन π/2 का, नीचे वाला लाइन -π/2 का। अब देखो सामने से ना कोई सवाल आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ वो पॉइंट जहां पे साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होते हैं। याद है आप लोगों को मैंने सिखाया था कि ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो फंक्शंस बराबर हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों का ग्राफ देख करके आप बना लो। सो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके सामने है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आपके सामने है। दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं बेटा? जब उनके ग्राफ आपस में टच करें या तो कट करें। फिलहाल ये ग्राफ तो कट करने का सवाल ही नहीं है सर, ये -1 से 1 के बीच में है और ये 1 से उधर है और -1 से इधर है, लेकिन टच तो कर रहा है सर। कहाँ पे टच कर रहे हैं बेटा? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है सर -1 का, और ये पॉइंट कौन सा है? 1 का। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स सिर्फ बराबर होते हैं जब एक्स का वैल्यू आपका स्पेशली -1 और 1 हो। बात समझ में आई? आ गई सर। अब देखो यहाँ पे चाहूँ तो मैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता हूँ। लिमिट ग्राम सबने सुना है, थोड़े से अनकंफर्टेबल जोन में चलते हैं और देखते हैं कि सर हम कितना दिमाग लगा पाते हैं। बेटा ग्राफ आपके सामने है, आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जब एक्स आपका इन्फिनिटी जा रहा है तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? ग्राफ कहाँ पे आ रहा है बताओ? जब आप इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ पे जा रहा है? इन्फिनिटी, जीरो, राइट साइड, जीरो पे, जीरो पे, जीरो पे गिर रहा है ना। पहले π/2 था, अब वो गिर के जीरो पे आने लग गया। सिमिलरली जब आप माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हो बेटा तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? फिर -π/2 था, अब वो जाकर ऊपर वाला लाइन जीरो को टच कर रहा है। सारे बच्चे यही बोलते हैं। अगर आप उनसे पूछूं मुझे ये सवाल का जवाब दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होगा? तो सारे बच्चे बोलते हैं सर 0। फिर मैं उनसे पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स कितना होगा? तो बेटा वो भी बोल देंगे 0। लेकिन आपसे सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा इतना प्यार से। आपको यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ मिलेगा कि अगर मैं बॉक्स लगा दिया तो सवाल क्या चेंज हुआ? तो बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लिमिट का नाम तो सुने ना कि जब मेरा एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कहाँ पे जा रहा है। तो आपने सोचा 0, तो ये बॉक्स लगा है तो आप बोलोगे सर 0 का बॉक्स तो हो जाएगा 0, और आप खुश कि पापा मेरे को आईफोन दिला दो, मैं जेई टॉप मार के आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी आपको मिलेगा सर ये तो 0 होता है, 0 का बॉक्स अगेन 0। फिर आप वही बात बोलोगे, पापा मार के भगाएंगे आपको। अब सुनो ध्यान से बेटा, जब आप इन्फिनिटी को जा रहे थे तो ग्राफ 0 को टच नहीं किया था, 0 से हल्का सा ऊपर था। तो दुनिया वाले इसी चीज को लिखते हैं कैसे? 0 प्लस करके। 0 प्लस, 0 प्लस मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं हो, 0 पॉइंट समथिंग है। अब वो 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होता है बेटा? 0 पॉइंट कुछ भी ले लो, उसका बॉक्स कितना होगा? बोलिए। बॉक्स मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। 0 का बॉक्स 0 से हल्का सा भी ज्यादा लोगे तो बॉक्स क्या होगा? 0 ही होगा ना। सारे भूल गए? हाँ जी सर भूल गए। भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना? आपका स्लोगन ही है, हम तो भूल जाते सर। अच्छा ये क्या है बेटा? जब आप
माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो ग्राफ आपका जीरो को टच नहीं किया, जीरो से हल्का नीचे आ रहा है, और हल्का नीचे मतलब जीरो से छोटा है सर। जीरो से छोटा मतलब कि सर ये जीरो माइनस है। अब की बार आप यहाँ पे बॉक्स लगाओगे तो आप जीरो तो माइनस पे बॉक्स लगा रहे हो, तो इसका बॉक्स माइनस कहाँ पहुंचाएगा इसको, माइनस -1। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस तो है, तब जाकर आईफोन मिलेगा और खुश हो जाओगे, समझे। तो याद रखना, जेई आपके साथ धोखा कर सकता है। आप इतना खुश मत हो जाना कि सर ये जीरो बोल दिया, बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। लिखने का तरीका होता है कि जीरो से हल्का ऊपर है, जीरो से हल्का नीचे है। जब बॉक्स लगाओगे तो -1 पे भेज देगा वो। बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। बायोडेटा देख लेते हैं सर, बायोडेटा क्या क्या है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये फैन के ब्लेड जैसा फोटो बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, भूल गए? हाँ सर हम भूल जाते हैं। मम्मी को बोले थे मम्मी बादाम देना सुबह सुबह, मम्मी ने बादाम की जगह तो कुछ अलग चीज दे दिया, जो भूल जाते हैं हम लोग। अरे देवा, इतना भूल भूल काम कैसा चलेगा। लो जी मैं लिख देता हूँ बेटा, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका -π/2, ये वाला लाइन होता है आपका 1 का, और ये वाला लाइन होता है आपका -1 का। तो डोमेन बताइए जल्दी से, तो डोमेन बताओ। माइनस नहीं इन्फिनिटी से बताओगे तो बेटा +1। मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप नहीं बताओगे ना, मैं लिख दूंगा पूरा, समझाऊंगा नहीं, फिर आपको मजा आएगा। बोलो क्या होगा। देखो डोमेन निकालने का मतलब, ग्राफ देखो कहाँ से एक्स कितना वैल्यू ले रहा है, एक्स तक पूरा वैल्यू ले रहा है। ग्राफ देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। बताइए इन्फिनिटी नीचे और ऊपर कहाँ तक गया। सबसे नीचे बेटा कौन से पॉइंट को टच कर रहा है, रेंज देखा जाता है तो वाई की वैल्यू है -π/2, परफेक्ट। एंड ऊपर कहाँ तक गया बेटा, π/2 पे, लेकिन किसी को छोड़ा इसने, जीरो को, स्पेशली जीरो को टच नहीं किया था, तो जीरो निकाल देंगे क्योंकि सर जीरो इसके वैल्यू में आता ही नहीं है। ऑड और इवन, सर ऑड निकल के आया ये। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज। ना जी, जब लेफ्ट टू राइट हो गया तो ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन पंगा ये होता है यहाँ से यहाँ तो गिर रहा है, लेकिन फिर ये ऊपर जाएगा फिर गिरना शुरू होगा। तो कुछ देर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरना शुरू हुआ। तो ये कभी इंक्रीज भी कर रहा है, कभी डिक्रीज भी कर रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आप बोलने का तरीका ऐसे भी बोल सकते हो, इसमें डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स, कहीं कहीं डिक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल हम नहीं बोल सकते। ओवरऑल वी कैन नॉट कमेंट, हम कमेंट नहीं कर सकते सर कि क्या हो रहा है। इसमें इंक्रीज करता है, इसमें इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। इसको बोला भी जाता है कि ये अपने इंटरवल में डिक्रीज करता है बस। बाकी ओवरऑल ग्राफ क्या हो रहा है सब मैं नहीं बोल सकता, ओवरऑल क्या हुआ, कहीं गिरा फिर उठ के फिर से गिरना शुरू हो रहा है ग्राफ। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बेटा, ग्राफ टूटा है कि लगातार है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, पीरियोडिक और नॉट, नहीं इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक कब से होने लग गए। 7 पीरियोडिक फंक्शन है, याद रखना, 7 के अलावा दुनिया का हर फंक्शन पीरियोडिक है। हाँ उस पर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि सर वो कहीं पीरियोडिक के सवाल तो नहीं है। तो पीरियोडिक और नॉट, नॉट, बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड। बाउंडेड क्यों सर, क्योंकि इसका बाउंड्री मुझे मालूम है कि ऊपर ऊपर π/2 तक जा सकता है और नीचे -π/2, तो ये बाउंडेड हो गया। बात समझ में आ गई सर। अब ध्यान से समझो, हमने अभी तक क्या क्या सीखा। बेटा हमने 3 फंक्शन के बारे में पढ़ा है अभी तक, साइन इनवर्स एक्स, फिर हमने पढ़ा tan इनवर्स एक्स, एंड देन हमने पढ़ा है cosec इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक आंसर देता है। tan इनवर्स एक्स ओपन -π/2 से लेकर के π/2 तक आंसर देता है। cosec इनवर्स एक्स ओपन -π/2 से लेकर के π/2, लेकिन जीरो छोड़ देता है।
तो इनके रेंज आपस में सिमिलर होते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए इन तीनों फंक्शन को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ। अब ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शन है सर, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो बेटा इसमें खास बात क्या है बताइए जरा। अगर ये ऑड फंक्शन है क्या ऐसा जाता है आपको देखना है। देखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और और थर्ड कुछ है ना क्वाड्रेंट कि में अगर ऑड फंक्शन को हम लोग माइनस देंगे तो माइनस बाहर निकालेगा, ये भी तो बात है। यस सर। तो अगर आपने दिया ऑड फंक्शन, ये सारे ऑड है, अगर सारे ही ऑड है तो बेटा आप इनको माइनस दो। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। माइनस आप इनको दीजिए 6 tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दीजिए, बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स। माइनस tan इनवर्स ऑफ एंड अगर आपसे पूछा जाए cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बताओ, माइनस ऑफ माइनस कोसेक कोसेक। समझ गए। ये तीनों एक ही दुनिया के लोग हैं, तीनों एक ही दुनिया के लोग हैं। अब आप देखो कि सर ये माइनस π/2 और π/2 है कौन, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट। आप सभी ने रेडेंट में ये चीज पढ़ के रखा है, क्या पढ़ के रखा है सर, ये होता है 0 एंड देन 0 π/2 पाई, फिर क्या होता है बेटा 3π/2। लेकिन ये कब होगा, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर लूंगा तब। लेकिन जब मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू कर दूं तो ये 0 और ये माइनस π/2, फिर ये माइनस पाई एंड देन माइनस 3π/2। उल्टा में ये है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकिन नेगेटिव है, लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो बेटा ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन टैन एंड कॉसिक इन तीनों का इनवर्स माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक आंसर देता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नाचता है इनका ग्राफ, इनका वैल्यू इनके ही बीच में रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सर इनका जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये कहां से कहां तक रहेगा बताइए। ये कौन सा है, पॉजिटिव अक्यूट एंगल सर, है ना। 0 से 90 क्या होता है, पॉजिटिव अक्यूट। एंड ये कौन सा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव अक्यूट, यही होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव अक्यूट, नीचे वाला नेगेटिव अक्यूट। पॉजिटिव अक्यूट कब देगा, पॉजिटिव अक्यूट देगा जब आप एक्स को पॉजिटिव लोगे। नेगेटिव अक्यूट कब देगा, जब आप एक्स को नेगेटिव लोगे। तो यहां से ये पॉइंट भी याद करने वाली है कि सर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स सॉरी टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ये दो टाइप के आंसर देते हैं। जब एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव अक्यूट देंगे, एंड जब एक्स आपका नेगेटिव है तो बेटा ये नेगेटिव अक्यूट देगा। अब ये नेगेटिव अक्यूट देगा। पॉजिटिव अक्यूट का मतलब होता है कि इनका ग्राफ, इनका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेगेटिव अक्यूट का मतलब होता है इनका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ में आ रही है, यस सर। अभी तक समझ में आई। तो तीनों का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, समझ गए। अब याद रखना है इन सारे बातों को, क्योंकि सारे आने वाले टाइम में क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। इनके एप्लीकेशन बहुत खूबसूरत आएंगे आपके सामने। तो याद रखना ये हमारा फंडा नंबर 1 भी है, ये हमारा फर्स्ट फंडा भी है कि मैं माइनस लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी की जो 3 फंक्शन है उनके ऊपर बात करते हैं सर, ध्यान से समझिए। अब थोड़ा चीजों को फास्ट फॉरवर्ड खेलते हैं। अब बात करते हैं बेटा कॉस के लिए, हमारा 3 कंप्लीट हो गया। अब सीधे आते हैं कॉस पे। अब कॉस भी देखोगे सर ये तो मिनिमम फंक्शन है, मैंने लाइन ड्रॉ किया 2 बार कट कर दिया। अब देखो हमारा इस ऐसा भी ग्राफ ले सकते हैं हम, नहीं तो ऐसा भी ग्राफ ले सकते हैं। लेकिन हमारा गाइडलाइन क्या बोलता है बेटा कि अगर या तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फाइट मारना है तो आप पॉजिटिव को लोगे। तो फाइनल जो सिलेक्ट होगा हमारा ग्राफ वो बन के आएगा कुछ कैसा बताइए, यहां से यहां, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां और यहां से लेकर के यहां तक। तो ये ग्राफ मेरे काम में आएगा।
जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये वाला पॉइंट बेटा 0 होता है और ये वाला पॉइंट पाई होता है। ऊपर वाला 1 होता है और नीचे वाला -1 होता है, ये वाला पॉइंट। ये ग्राफ में ट्रंकेट कर रहा हूँ। ट्रंकेटेड ग्राफ का फोटो एक बार और बना देता हूँ आपके सामने कि मैंने 0 पाई के बीच का पोर्शन लिया है और -1 से 1 लिया है। तो फाइनल ग्राफ मेरा जो cos x का ट्रंकेटेड बन के आ रहा है बेटा, वो बन के आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, वो 0 से लेकर के पाई तक बन के आ रहा है। कुछ मेरा ग्राफ ऐसा बना जिसमें ये पॉइंट 0 का था और ये पॉइंट पाई का था। अब रही बात इनके रिफ्लेक्शन की, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इनका रिफ्लेक्शन तो कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ दिख जाएगा, ये इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा, रिफ्लेक्शन ऐसा ही होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा है बेटा, वो समझ लिया आपने, यहां से यहां। अब ये भी जानते हो सर डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन उसका 0 से पाई था, तो 0 से पाई इसका रेंज होगा। तो अगर ये 0 है तो पाई, पाई बोले तो कुछ ऊपर, तो ये रहा पाई, पाई मतलब 3.142, तो 123 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। एंड जो इनवर्स का फाइनल फोटो बन के आ रहा है वो यहाँ से एकदम सीधा फॉ बनता है, याद रखते हो, सीधा फॉ बनता है। साइन का उल्टा फॉ, टैन का लेटा हुआ फॉ, कॉसेक इनवर्स एक्स का साइन का बनाइए, और वो जो टकराने वाला मेथड दिया ना ऐसे, या आप आइडिया लेकर बना लीजिए। अब ये रहा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, जिसमें ये पॉइंट बिटू 1 और ये पॉइंट हो जाएगा -1। ओवरऑल आपको बताना है, सारे पॉइंट पे कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है सर, कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसा आ रहा है। अब डोमेन रेंज सारा चीज आप बता रहे हो, जल्दी जल्दी बताइए, डोमेन कितना है बेटा? -1 से 1. -1 से 1, वेरी गुड। रेंज बताइए, नीचे से ऊपर टॉप वैल्यू देखो, 0 से पाई, वेरी गुड। ऑड और इवन, ऑड ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, Even. इवन ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं है कि जो ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड में लाई किया वो इवन होगा ही होगा। अगर ये इवन होता, देखो ऑड का तो सवाल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है, तो ऑड तो होगा नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप इवन मत बोल के आना बेटा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा होगा। अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा होना था, लेकिन ऐसा बना नहीं, ये तो बना ऐसा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो नाम क्या है इसका? उसे बोलो मीनो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने पे ग्राफ गिर रहा है, क्या उठ रहा है? डिक्रीजिंग, वेरी गुड। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, क्या ग्राफ कहीं पे टूटा या लगातार बना है? कंटिन्यूअस, वेरी गुड। पीरियोडिक और नॉट, नॉट, कोई भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड, बाउंडेड। ये रहा आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब सवाल आता है कि सर ये मीनो फंक्शन नहीं है, अगर ये इवन फंक्शन होता है, अगर ये इवन फंक्शन होता बेटा, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स डालते तो ये कॉस इनवर्स एक्स बन जाता, माइनस गायब कर देता। अगर ये ऑड फंक्शन हो तो माइनस बाहर फेंकता, लेकिन ये तो दोनों नहीं है, तो दोनों पॉसिबल नहीं है सर, ये तो नीनो है, तो होगा क्या? ये होगा क्या? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक चीज को, ध्यान से देखिए। वैसे कितने बच्चे जानते भी रहेंगे ना कि क्या होता है, बताओगे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने, आई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, याद है ना ये चीज? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? बेटा मुंह से बोल लिया करो ना, नहीं तो फिर वो लगता है ना कि नेटवर्क कट गया, तुरंत कंफर्म कर दिया करो, और मैं पढ़ाया जा रहा हूँ मशीन के जैसा। आवाज आ रही है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा स्कूल में ना आप लोगों को ये सिखाया गया है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है। थोड़ा ग्राफिकली ऑब्जर्व करके देखते हैं सर हुआ क्या। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहली बार इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। क्या देखता हूँ कि सर दोनों ग्राफ अगर इक्वल है तो दोनों ग्राफ सेम आने चाहिए। हाँ जी सर सेम आने चाहिए। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। जब x के ऊपर माइनस लगता है तो y में रिफ्लेक्शन होता है ओरिजिनल ग्राफ का। तो आप सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे cos इनवर्स x का। ग्राफ कैसे बनता है सर? ग्राफ बनता है सर कॉस के जैसा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये हो गया आपका cos इनवर्स का ग्राफ। हाँ जी सर। उसके बाद माइनस एक्स लग रहा है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन लेना है वाई एक्सिस में। तो बेटा ये पार्ट का रिफ्लेक्शन इस लाइन में इधर बन जाएगा, मिरर इमेज ही तो है। तो सर ये फोटो कुछ बना ऐसा। बात समझ में आई? हाँ जी सर बिल्कुल आ गई। अच्छा ये पार्ट का जो रिफ्लेक्शन है बेटा वो बन जाएगा इस साइड। तो फोटो कुछ ऐसा बना। तो ये रहा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। ग्रीन वाला कौन सा है ग्राफ? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का। अब आपको बता रहा हूँ पाई माइनस cos इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले ग्राफ किसका बनाऊंगा? cos इनवर्स का, फिर बनाऊंगा माइनस cos इनवर्स का, देन पाई प्लस हो रहा है, देखो पाई के आगे प्लस साइन है तो पाई यूनिट ऊपर कर देंगे। तो cos इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? वो तो अभी पता चला सर, ये बनता है फॉ के जैसा, ये ऐसा फिर ऐसा, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब अगेन पूरे फंक्शन पे माइनस लग रहा है, देखो फर्क देखो, यहाँ पे x के आगे माइनस है और यहाँ पे cos इनवर्स के आगे माइनस है। तो जब x के आगे माइनस होता है तो ग्राफ y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है, और जब पूरे फंक्शन के आगे माइनस होगा तो ग्राफ x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, ये पार्ट का रिफ्लेक्शन जो ऐसा आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जस्ट ऐसा हो जाएगा, एंड जो यूं जा रहा है बेटा वो आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। बात समझ में आ गई? दोनों हाथ की ना? Yes. Yes. Perfect. Yes. Yes, sir. अब इस ग्राफ को बेटा पाई यूनिट ऊपर करना है, ध्यान से समझिएगा। ये है मेरा 0, ये था मेरा π/2 एंड ये ऊपर वाला था मेरा पाई लाइन। तो अगर वो ऊपर में बेटा पाई को टच करे तो नीचे किसको टच करेगा? माइनस पाई को। रिफ्लेक्शन ही Minus तो pi है by सर। 2. अब आप -180 पे खड़ा हो और मैंने बोला बेटा 90 यूनिट ऊपर चले जाओ, तो सोचो कि -180 से जब आप 90 ऊपर जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? ये सॉरी ये देखो, ये है ना π/2, यहां से समझ जाओ। आप हो -π/2 पे खड़ा, 90 ऊपर जाओगे तो बेटा कहाँ पे पहुंचोगे? 0 पे, है ना। अब ये ग्राफ 90 ऊपर करो तो ग्राफ बनेगा ऐसा। अब इसको अगेन ना 190 ऊपर कर दो तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। बात समझ में आई सारे बच्चों को? शिफ्टिंग देखा आपने? ये मेरा -π/2, 90 यूनिट ऊपर किया तो -90 से 90 ऊपर यूनिट 0 पे चला जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा बना। फिर 90 से और 90 ऊपर कर दोगे क्योंकि ओवरऑल 180 उठाना है, तो ये π/2 को टच करके जाएगा। तो मेरा जो फाइनल ग्राफ बन के आया वो बन के आया यहां से यहां, एंड देन यहां से लेकर के यहां तक। क्या एग्जैक्टली ग्राफ सिमिलर आ रहा है बेटा इन लोगों का? cos इनवर्स ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स एक्स ग्राफ सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये फोटो इधर भी ऐसा और इधर भी ऐसा, इसलिए ये दोनों इक्वल माने जाते हैं। समझ में आया? याद रखें सारे प्रॉपर्टी ग्राफ से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे काम आने वाले हैं आपके, अच्छे क्वेश्चंस में यूज होंगे ये सब। तो cos इनवर्स भी हमने कर लिया फाइनल। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। cot इनवर्स का ग्राफ आपके सामने है, ध्यान से समझिए। ये थोड़ा मामला पंगा वाला है। मैं यहां से यहां लूंगा, अब ये ग्राफ लिया जाता है, सुनना ध्यान से, स्पेशली कॉट में दिक्कत होगा। ये यहां से यहां, लेकिन क्योंकि सर ये ग्राफ ओरिजिन से ज्यादा दूर है तो मुझे इसको लेना चाहिए था, जैसा कि हमने कॉसेक के टाइम पे किया था। लेकिन कॉट में हम लोग ये नहीं करते, क्यों? क्योंकि गाइडलाइन का तीसरा रूल बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का सम π/2 होना चाहिए था, और वहां पे ये भी बोला था कि स्पेशली कॉट के लिए ये फंडा अप्लाई होता है। तो जो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा बेटा ग्राफ का, वो होगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां
ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, एंड देन ये पार्टी यहां से लेकर के यहां तक। ये आपका ग्राफ का फाइनल सिलेक्शन है। ये ग्राफ आपके काम आने वाले हैं। सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन का ये काम आएगा आपका। लिख भी दे रहा हूं सर कौन कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है बेटा आपका पाई बाई 2, है ना, क्योंकि cos पाई बाई 2 पे 0 होता है, cot भी 0 होगा। एंड ये वाला पॉइंट कौन सा है, हाँ जी, ये है आपका पाई बाई 2 का। एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। जो लाइन एसिम्प्टोड बनाएगा, ये लाइन है आपका पाई का। क्यों, क्योंकि कॉट होता है बेटा साइन। कॉट क्या हो जाएगा आपका, साइन इसके डिनोमिनेटर में 0 होगा, कॉस बाई साइन। एंड जब जब साइन एक्स 0 होगा तब तब हमको वैल्यू रोकना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स आपका एन पाई के इक्वल हो। तो हर पाई पे आपको एसिम्प्टोड नजर आएगा, हर पाई पे। ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है, या तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो जो मेरा कॉट का ट्रंकेटेड ग्राफ बना, बच्चा वो बन रहा है यहां से कुछ ऐसा, एंड देन ऐसा बन रहा है। ट्रंकेटेड ग्राफ मेरा ऐसा बना, जिसमें ये लाइन हमने बोला कि सर ये वाला लाइन आपका पाई का है, ये लाइन 0 का है, ये पाई का है, और ये पाई बाई 2 पे एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो 0, पाई बाई 2 और पाई सारे वाई एक्सिस पे छप जाएंगे, क्योंकि मिरर इमेज निकाल रहे हो आप। तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे जो पाई बाई 2 एक्स पे था, अब वो पाई बाई 2 वाई पे छप जाएगा। तो कॉट एक्स का इन्वर्टिबल ग्राफ कैसा बनेगा, जरा वो भी देख लीजिए। यहां से कुछ ऐसा, एंड देन ऐसा। अब ये घर पे जाके सारे ग्राफ को 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो दिमाग में आएगा, अदरवाइज ये भूल जाओगे, आप सभी लोग भूल जाओगे। याद रख लीजिएगा, ये रहा आपका कॉट इनवर्स का ग्राफ। बिल्कुल जी, इसमें 0 ये है बेटा, ये है आपका पाई, एंड ये है आपका पाई बाई 2 का। ठीक है, अब मुझे बता दो जरा इसका डोमेन और रेंज क्या क्या है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। डोमेन मतलब एक्स पे वैल्यू कितना है, रेंज मतलब वाई पे ग्राफ कितना है, ऑड इवन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारा बताना है आप लोगों को। बताइए 0 to pi. डोमेन बताओ पहले। डोमेन 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 बताइए। ग्राफ देखो कितना फैला पड़ा है, ऑल रियल। रेंज क्या है बेटा इसका, 0 से लेकर के पाई, ओपन। ऑड और इवन, ऑड और इवन मीनो फंक्शन। क्योंकि सर ये तो फर्स्ट सेकंड में लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ अगर ऐसा है तो इवन होता तब जब मेरा ऐसा होता फोटो, लेकिन ये तो सर ऐसा बना नहीं। ऑड हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट में है तो थर्ड में नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, Decreasing. ग्राफ नीचे गिर रहा है तो ये हो गया डिक्रीजिंग। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, Continuous. कंटिन्यूअस। पीरियोडिक और नॉट, नॉट। बाउंडेड और नॉट, It. बाउंडेड। बाउंडेड है ना बेटा, 0 से पाई वैल्यू तो मालूम है इसका, 0 से पाई के बीच में रहेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने 2 फंक्शन पढ़ा दिया आपको, एक कॉस भी पढ़ाया एंड कॉट भी पढ़ाया, दोनों का रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो क्लोज 0 से क्लोज पाई होता है, जो ओपन 0 से ओपन पाई होता है। लेकिन दोनों नीनो भी फंक्शन है। और एक पंगा और है, सर 0 से पाई को तो हम लोग ये बोल सकते हैं, 0 से पाई को हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ग्राफ देख रहे हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। और जो इसका वैल्यू आएगा निकल करके, वो या तो अक्यूट आएगा, नहीं तो ऑब्ट्यूज आएगा। अक्यूट कब आएगा, जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा,
ऑब्ट्यूज कब आएगा? जब x आपका नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट इनवर्स ऑफ -6, क्या माइनस कॉट इनवर्स 6 होता है? ना ना, माइनस तो तब देगा ना जब वो ऑड होता। ये तो लीनियर फंक्शन है सर, तो ना ही माइनस गायब करेगा ना ही माइनस बाहर देगा, ये तो फिर कुछ और बनेगा। और ये कितना बनेगा? ये कितना होगा? अगेन पाई माइनस वाला किस्सा आएगा सर। मतलब आप ये करोगे, जब आपसे कोई पूछे कि कॉट इनवर्स ऑफ -6 बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो पाई माइनस कॉट इनवर्स 6 कर दो आप। ये आपको याद रखना है। सर इसका ऑब्जर्वेशन हमने ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो बेटा, एक आइडिया दे दिया आपको यहाँ पे। कहाँ गया? ये रहा, ये आइडिया दे दिया आपको। अब उसको सेम तरीका से ऑब्जर्व कीजिए, उसके ग्राफ को बनाइए आप, उसके ग्राफ को बनाइए, काम आएगा। समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ गए। तो हमारा कहानी चल रहा था, कौन सा पढ़ रहे थे? कॉर्ड पढ़ रहे थे ना हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. गायब हो गया ये ना ना, ये रहा। अब लास्ट बात करते हैं सेकेंड के बारे में। सेकेंड का ग्राफ ये रहा। इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन है। अब इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो मुझे 1 1 और ऑन 2 बनाना पड़ेगा। 1 1 ऑन 2 के लिए मुझे ग्राफ को ट्रंकेट करना पड़ेगा सर। ग्राफ ट्रंकेट करेंगे वही गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, सेम कहानी वापस से रिपीट हो रही है। तो मैं एक यहां से यहां लूंगा, जो पोर्शन ले रहा हूं ध्यान से सीख लीजिए। एक पार्ट यहां से यहां, दूसरा पार्ट यहां से लेकर के यहां। ये मेरा ग्राफ आ रहा है काम में, इसमें सारे पॉइंट लिख कर दे रहा हूं बेटा। सेकेंड एक्स क्या होता है? 1/cos x। तो जहां जहां cos 0 होगा ये असिम्प्टोट बनाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो सेकेंड एक्स क्या होगा? 1/cos x, जिसमें हम मना करेंगे कि सर cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बेटा x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ये कहानी पहले बता चुका हूं। ये लाइन कौन सा है सर? ये लाइन है आपका -1 का, ये लाइन आपका 1 का, ये लाइन आपका -1 का। ये इन्फिनिटी कहाँ पे टच करता है? ये ग्राफ इन्फिनिटी पे कब जाएगा? जब आपका cos x π/2 का मल्टीपल होगा। तो ये ग्राफ इस साइड भी बनाओगे आप, ये π/2 का हो गया। एंड फिर इस साइड भी आप ग्राफ बनाओगे, ये हो जाएगा आपका एक और एसिम्प्टोट बना रहा हूँ। थोड़ा ग्राफ टेढ़ा लग रहा है इसलिए मैनेज कर रहे ना आप लोग। ऐसा हो रहा है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। ये वाला लाइन कौन सा है सर? अच्छा, मैंने ग्राफ का पोर्शन ही उल्टा ले लिया ना, इसलिए उल्टा आ रहा था। ये यहाँ पे नहीं होगा। नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव में हमको ग्राफ लेना होता है पॉजिटिव का, और मैंने ड्रॉ कर दिया नेगेटिव का, तो पंगा तो होगा ही। हाँ जी सर, देखो ये वाला हमारा, ये पोर्शन सिलेक्ट करने को था, ये वाला पोर्शन हमें सिलेक्ट करना था, और हमने उल्टा कर दिया था। क्योंकि ये ग्राफ बेटा जितना दूर है ना, ये भी ग्राफ उतना ही दूर है, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो मैंने नेगेटिव वाला ले लिया था। ये गाइडलाइंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये रहा फाइनल ग्राफ जो ट्रंकेटेड आ रहा है, वो निकल के आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, ट्रंकेटेड ग्राफ मेरा बन के आ रहा है यहाँ पे π/2, एक यहां से लेकर के यहां, सॉरी यहां से लेकर के यहां तक, एंड दूसरा आ रहा है बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें ये वाला पॉइंट कौन सा है? π/2 का, ये आपका 0, और ये है आपका पाई। फिर अगेन ये 1 है, एंड ये वाला कौन सा पॉइंट है? माइनस का 1।
अब ये ना मैंने आपको क्या बताया था कॉसेक इनवर्स के टाइम पे कि साइन इनवर्स का ग्राफ बनाइए और वो रिफ्लेक्ट कर दीजिए, वो टक करके रिटर्न वाला बाउंस करना है सर। तो जब भी आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने को बोला जाएगा बेटा लोग, आप बनाएंगे कॉस इनवर्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है सर? ये रहा सर 0, ये रहा ऐसा, फॉ एकदम सीधा फॉ बनता है। आपको ग्राफ ऐसे ही बनाने हैं। ये वाला कौन सा लाइन होता है सर? ये वाला लाइन होता है बेटा π/2 का। तो समझो कि जब बॉल मैंने ऐसा फेंका तो ये रिटर्न होके ऐसा गया, और ये जब मैंने ऐसा किया तो रिटर्न होके ऐसा आया। तो फाइनल जो ग्राफ बन रहा है आपका, वो बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक, एंड देन बन रहा है यहां से लेकर के यहां तक। तो ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो है आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जिसमें ये पॉइंट कौन सा है बेटा? ये पॉइंट है आपका -1, ये पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है आपका π/2, ये पॉइंट है आपका i का। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉस इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स बराबर कब होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? सिर्फ 3 जगह पे सर जी। कहाँ कहाँ पे? एक तो यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है और एक यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है, तो बस 2 जगह पे होंगे सर इक्वल। कहाँ कहाँ पे बेटा लोग? x बिलोंग्स टू -1 एंड 1 पे। बात समझ में आ गई? आ गई सर। एक फंडा और याद रखना कि सेक इनवर्स का ग्राफ माइनस और 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें सिर्फ कॉस इनवर्स का ग्राफ मिलेगा आपको। सेक इनवर्स का ग्राफ -1 से लेफ्ट में और 1 के राइट में एग्जिस्ट करता है। अब चलिए वापस से बायोडेटा पे बात करते हैं सर, हमने क्या सीखा। अगर ग्राफ में जल्दी से बनाओ सेक इनवर्स का, देखो जितना बार ग्राफ बनाओगे काम उतना ही बार आएगा। हो सके तो 10-20 बार बनाओ, बार बार बनाओ। ये यहां से ऐसा आया था और फिर ये यहां से यहाँ आया था, सिंपल। इसमें ये वाला पॉइंट आपका कौन सा था? -1 का। ये पॉइंट कौन सा था? 1 का। ये कौन सा पॉइंट था? π/2 का। और ये वाला कौन सा पॉइंट था? पाई का। सिंपल सा ग्राफ है सर। डोमेन एंड रेंज जल्दी जल्दी बताइए, डोमेन कितना है बेटा? एक्स कहाँ से कहाँ तक? बताओ। -1 परफेक्ट, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगेन रेंज कितना है सर? 0 से लेकर के पाई। पाई 0 से लेकर पाई ना, 0 से लेकर के पाई। लेकिन π/2 सर इंक्लूड नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ तो π/2 के ऊपर ही रहता है, नहीं तो नीचे ही रहता है। हाँ जी सर, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। ऑड और इवन नीनो फंक्शन सर, अब बार बार नहीं बताऊंगा ऑड इवन कैसा करना है। अगर ग्राफ यूं जा रहा था तो यूं आना था, समझ जाना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग इन इंटरवल। देख रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये यहां तक बढ़ा, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। मैं लिखने को तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इंक्रीजिंग इन इंटरवल ओनली, लेकिन ओवरऑल हम नहीं बता सकते सर। ओवरऑल वी कैन नॉट कमेंट। हम बोल बता नहीं सकते मतलब। यस, कि हम मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ। देखो एक तरीका होता है ना, जैसे कि आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, आपने 4 में पास किया और 1 में फेल हो गए, तो देखो बोलने के 2 तरीके हैं। ये तो मैं बोलूंगा बेटा फेल हो, फेल तो सच में हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरा तरीका तो ये भी निकलता है ना, मैं बोला बेटा 4 में पास हो 1 में फेल हो, सेम वही कहानी हो रहा है। ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज करके फिर इंक्रीज किया। तो ओवरऑल मैं नहीं बता सकता क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ, थोड़ा तमीज से बोलूं तो ये अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में इंक्रीज कर रहा था। जैसे -∞ से -π में इंक्रीज, 1 से इंफिनिटी में इंक्रीज, तो इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल एक साथ क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। सवाल को वापस समझिए। अगर कोई बोला कि बेटा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ -∞ से -1 में क्या होता है, तो आप लोग इंक्रीज करता है। सेक इनवर्स का ग्राफ 1 से इंफिनिटी में क्या होता है? इंक्रीज करता है। लेकिन मैंने आपसे बोल दिया कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक क्या करता है, तो आप लोग मैं नहीं जानता क्या करता है, क्योंकि कभी बढ़ता है फिर गिर के कभी फिर बढ़ता है, तो मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट, पीरियोडिक और नॉट, सॉरी कंटिन्यूअस और नॉट, नॉट डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ग्राफ टूटा है, फिर उधर से गया फिर यहाँ से गया, तो ग्राफ टूटा बीच में। पीरियोडिक और नॉट, नॉट। बाउंडेड और नॉट,
बाउंडेड क्योंकि ग्राफ मुझे मालूम है सर कि लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एनीवे यहाँ तक हो गया। अब वापस यहाँ पे बात करते हैं बेटा, सेकंड इनवर्स के अंदर भी आप -x डालोगे तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x देगा। अगेन मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, फाइनल आते हैं कहानी के लास्ट में कि क्या क्या सीखा सर हमने। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है बेटा कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। जब x पॉजिटिव होता है तो सारे के सारे पॉजिटिव एक्यूट देते हैं, सारे पॉजिटिव एक्यूट देंगे, मतलब 0 से π/2 में। लेकिन जब x नेगेटिव होता है तो साइन tan एंड cosec इनवर्स ये -π/2 से लेकर के 0, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देते हैं, या दूसरे तरीका से बोला जाए तो बेटा ये आंसर देते हैं पॉजिटिव एक्यूट। लेकिन जब x नेगेटिव होता है तो cos, cot एंड sec ये सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देते हैं, जिसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं सर। जैसा आपका दिमाग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना अभी, वैसा ये भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका भी यही सीन है। तो नो ITF एग्जिस्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट, कभी भी नहीं। ये हमने ये कहानी सीख लिया। आगे वाले लेक्चर में बेटा क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ इज डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है जी। ये सारे गायब हो गए बाकी के लोग। बाय बाय बेटा, गुड नाइट। चलिए सब लोगों को बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।